हरिओम व्यूअर्स, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। और मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी आप सब लोगों का दिल से वेलकम करती हूँ अपने और आपके YouTube चैनल पे। आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। चलिए देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या ब्लेसिंग्स आई हैं और क्या गाइडेंस आई है, हमें कब क्या और कैसे करना चाहिए काम को। तो पहला कार्ड ये बता रहा है कि जो आपका विचारों का द्वंद्व चल रहा है, ये कार्ड इसी बात को बता रहा है। तो आपका जो ऑन गोइंग बैटल है, ऑन गोइंग जो बैटल है आपका, वो चल रहा है। और उस बैटल में क्या हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और इस ड्रेन होती हुई एनर्जी में आप अपने को एक अश्योरेंस दे रहे हैं। और वो जो अश्योरेंस आप दे रहे हैं वो है ऑल इज वेल। ये चल रहा है, ये कर्म है, ये कर्म की गति के अनुसार ये ठीक है, चल रहा है और चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कार्ड कैमरा ठीक से नहीं है तो कार्ड पूरे दिख नहीं रहे, लेकिन इन सब परेशानियों के बीच में ऑल इज वेल आप मान के चल रहे हैं। और आप एक और चीज़ अंदर से अच्छे से आपकी आत्मा जानती है कि आई एम वेरी क्लोज टू माई सक्सेस, आई एम वेरी क्लोज टू माई सक्सेस। तो आप इसलिए इसी दशा में, इसी दिशा में, अपनी इस मानसिक दशा में और सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपके लिए और आपके सराउंडिंग्स के लिए एक अच्छा सिम्टम है। मगर क्या होता है कि कई बार आप इल्यूशन में, भ्रम में ऐसी इंट्यूशन कर लेते हैं जो नेगेटिव होती है और आप उससे अपने को उदास कर लेते हैं, सैडनेस में चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं और अपने आप को ये समझने लगते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं हो रहा, जबकि हो सब कुछ सही रहा होता है। आपका इल्यूशन इतना तगड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आप अपने को सही समझते हुए भी महसूस गलत करते हैं। जैसे जानने और मानने में फर्क होता है ना, वैसे महसूस करने में और समझने में भी फर्क होता है। तो इसलिए आप एक मिसकंसेप्शन बना करके अपने बारे में ही और अपने हालात के बारे में परेशान हो जाते हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, सिर्फ इल्यूशन है आपका। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास बड़ी ब्राइट, बड़ी पॉजिटिव और बड़ी सुंदर चॉइसेस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं। अब फैसला सारा आपका है कि आप सही चीज़ चुनते हैं या गलत चीज़ चुनते हैं, क्योंकि चुनाव आपका है, निर्णय आपका है, करना आपको है। तो इसलिए जो भी करें, जैसा भी करें, सोच समझ कर करें, उल्टा सीधा ना करें।
सीधी सीधी रास्ते को पकड़िएगा, सीधी सीधी पगडंडी पे चलिएगा, सीधी सीधी सफलता मिलेगी और जीवन भी आपका उलझनों भरा नहीं होगा, सीधा और सुंदर होगा। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि आप इल्यूशन में रहते हैं, तो आप सडनली किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं। जब बिल्कुल सक्सेस के नज़दीक होंगे तो आप अपने हाथ पैर छोड़ देंगे कि मुझे नहीं करना अब इसे। जब आप बिल्कुल सक्सेस के मुहाने पर होंगे, ऐसा लग रहा है। इन सारे सर्कमस्टांसिस से अपने आप को थोड़ा बचा के रखें, क्योंकि बचा के रखेंगे तो सक्सेस का जो मार्ग है वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर आपने अपने आप को उलझा दिया तो उतना ही मार्ग लंबा हो जाएगा, उतना रास्ता लंबा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस शॉर्टकट में चले तो फिर आप सही चॉइस लीजिए, तो जम के मेहनत कीजिए। मेहनत मांग रहा है आपका काम, मेहनत करिए, इल्यूशन ना करें, इल्यूशन में ना रहें, मेहनत में रहें। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो मैच्योर भी है, काम भी है, मतलब शांत भी है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं है और वो आपकी गतिविधियों को बड़ा मैन्यूटली वॉच कर रहे हैं। वो वाइज्ड पर्सन, मैच्योर्ड पर्सन और शांत व्यक्ति, और समय आने पर वो आपका हाथ पकड़कर भी आपको बात समझाते हैं। अब आप देखिए आपके आसपास ऐसा कौन है, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो आप उस बात को ज़रूर फॉलो करें, उनकी बात को मान के चलें, समझे? यूं ही मत जाने दें, मान के चलें, क्योंकि वो बहुत बैलेंस्ड और अफेक्शनेट है। वो बैलेंस्ड भी है और आपके लिए आप उनके अफेक्शनेट हैं। इसलिए हर चीज़ को बड़ा समझ के करिएगा, आनन फानन में या किसी गलत फहमी का शिकार होकर के फैसला मत लीजिएगा। इसके बाद अगला है कि आपकी जो पार्टनरशिप है या आपके जो लव मेट है या आपके लाइफ पार्टनर हैं या लव मेट हैं, कुछ भी हो, जो आप मेल और फीमेल, चाहे आप लव पार्टनर हैं चाहे आप लाइफ पार्टनर हैं, जो भी हो, सोलमेट हो, लव मेट हो, फैमिली पार्टनर हो, कुछ भी हो, तो आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। आपका रिश्ता भी बड़ा स्मूथ और हैप्पीली आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों में आपसी संबंधों को लेकर के कोई ईगो वाला कन्फ्लिक्ट नहीं है। वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, वो होने भी चाहिए, वैचारिक मतभेद तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होता आप में। आपके इस रिश्ते की खूबसूरती भी यही है और एक अच्छी बात भी यही है कि उसमें मन भेद नहीं होता, मतभेद तो चलते रहते हैं। दो व्यक्ति हैं तो एक विचार के तो दो नहीं हो सकते ना, कुछ किसी का विचार किसी पे कुछ होगा, किसी पे कुछ होगा। इसके साथ ही साथ आप अपनी बुद्धिमानी को हमेशा अवेकन रखते हैं, कभी भी अपनी वाइज माइंड को दरकिनार नहीं करते। हर बात को लॉजिकली आप लेते हैं और लॉजिकली आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिना लॉजिकली आप अंधाधुंध नहीं चलते। आप किसी बात को सुनते हैं, ठहरते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, फिर आप उसके ऊपर कोई अपना निर्णय देते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि आप सहज पके सो मीठा होए की पॉलिसी पे चलते हैं। सहज पके सो मीठा होए की पॉलिसी पे आप चलते हैं।
और जहाँ जितनी बात रिलीज़ करनी होती है उसे छोड़ भी देते हैं, बोझा ज़्यादा लेकर के नहीं चलते आप, अच्छा करते हैं, यही आपकी बुद्धिमानी है। इसके बाद ये इसका घटक मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके अंदर कई विचारों के उथल पुथल और द्वंद्व चल रहे हैं, तो पहले शुरुआत ही उसी से की मैंने। वही बात जो मैं पीछे लगातार कहती आ रही हूँ कि आप भावनाओं से ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, क्योंकि आप भावनाओं में बह करके कभी कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेते जो बाद में जाके दुखदायी साबित हो। अच्छी बात है, गुड। तो आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतने लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। इसके साथ आपके करैक्टर के बारे में मैंने बताया कि आपके मन में और आपके बुद्धि में क्या चल रहा है, उसका मैंने थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास किया है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है। इसके साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथिली टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बेल आइकन भी साथ में क्लिक कर दें तो बहुत अच्छी बात है, सुंदर होगा, हमारा भी हौसला अफजाई होगा। और ये चारों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको कोई पैसा नहीं लगता है। तो हरि ओम नारायण हरि।